तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है आपका हमारे इस बैक बेंचर्स की दुनिया में जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक हम एनसीईआरटी के अगर अकॉर्डिंग देखें तो हम चैप्टर 3 पे हैं और अगर टीएस गिरेवाल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी चैप्टर 3 की सेकंड यूनिट चालू हो चुकी है। तो देखो आज 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 की जो क्लास है ना, ये आपके अकाउंट्स की बेस क्लास है एक तरह से, जहाँ पर हम सीखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है एक्चुअल में। मतलब जैसे आपने सुना होगा हर हर अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन में आपने सुना होगा कुछ डेबिट होता है, कुछ क्रेडिट होता है। तो आज हम उसका बेस पढ़ने वाले हैं कि डेबिट क्रेडिट एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो चालू करते हैं। देखो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा ये चैप्टर का नाम है और चैप्टर 3 है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो देखो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, पहले तो हम इसका रेफरेंस देखते हैं कि ये निकल के कहाँ से आया। देखो मैंने आपको एक वो समझाया था कि एक डुअलिटी और एक डुअल एस्पेक्ट्स और एक डुअलिटी प्रिंसिपल होता है, जिसमें जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है। अब देखो न्यूटन ने कहा है कि कोई भी अगर एक्शन होगा तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। तो ऐसे ही हमारे अकाउंट्स में भी कहा जाता है कि अगर आपका डेबिट या क्रेडिट है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट डेबिट और क्रेडिट होना ही पड़ेगा। मतलब मान लो जैसे कि आपका 100 रुपए का डेबिट है, तो अगर आपको बैलेंस शीट मैच करनी है कि दोनों साइड आपको इक्वल रखना है तो आपका 100 रुपए का क्रेडिट भी होना चाहिए। बिना उसके आपकी बैलेंस शीट कभी मैच हो ही नहीं सकती। तो देखो इसमें क्या है, एवरी ट्रांजैक्शन एंटर इनटू हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के जितनी भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगी सबके दो इम्पैक्ट होंगे, एक एक साइड होगा डेबिट और दूसरी साइड होगा क्रेडिट। इतना आपको दिमाग में समझ लेना है। दूसरा, और ये इक्वल अमाउंट के होंगे। देखो अगर डेबिट 100 का है तो क्रेडिट भी 100 का ही होगा। चाहे हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि डेबिट ऐसा हो सकता है 10 90 और क्रेडिट आपका ऐसे हो सकता है 70 30, ऐसे मतलब अमाउंट सेम हो सकता है, लेकिन इन टोटल आपका दोनों इक्वल ही होंगे। ऐसा कभी केस बन ही नहीं सकता कि आपके डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना हो। ठीक है। अब देखते हैं, अब सबसे पहले इसने अकाउंट का मतलब समझाया कि जैसे हम कह रहे हैं हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। तो अब हम समझने वाले हैं कि भैया अकाउंट का मतलब क्या होता है। ये हम अकाउंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है आखिर में। देखो अकाउंट का मतलब क्या है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। मतलब एक जगह पर लिखना, सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे लिखना। इट रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट, सिर्फ अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करता बट ऑल्सो इफेक्ट ऑफ द डायरेक्शन। मतलब किस डायरेक्शन में वो, मतलब उसमें डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उस अकाउंट में क्या हिट हो रहा है, वो हम अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड रखते हैं। अब ये अकाउंट बनाएंगे हमने बहुत सुन लिया अकाउंट्स में। तो अब अकाउंट बनाएंगे कैसे, मतलब ये दिखता कैसे, हम क्या करेंगे उसको बनाने के लिए। तो देखो ये मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट डाला हुआ है कि सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट की हम ये किसका अकाउंट बना रहे हैं। मान लो राम का अकाउंट बना रहे हैं, श्याम का अकाउंट बना रहे हैं, या फिर रेंट का अकाउंट बना रहे हैं, या फिर प्रीपेड का अकाउंट बना रहे हैं। अब वो कोई सा भी हो सकता है, हम कोई सा भी अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस अकाउंट के ऊपर उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर देखो लेफ्ट साइड ऑलवेज होती है डेबिट और राइट साइड ऑलवेज होती है क्रेडिट। मतलब लेफ्ट साइड पे हम डेबिट लिखेंगे, राइट साइड पे हम क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसका फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है ना, ये फिक्स फॉर्मेट है, इसको आप चेंज नहीं करोगे, ये फिक्स फॉर्मेट रहता है। ये अकाउंट्स में ही, मतलब सब्जेक्ट में ही प्रोवाइड किया गया है फॉर्मेट, इसको चेंज नहीं करना। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखे, डेट, जिस डेट की ट्रांजैक्शन है वो हम डेट ले लेंगे। फिर देखिए पर्टिकुलर, क्या ट्रांजैक्शन है, ये कहाँ से निकल के आया, ये कहाँ से निकल के आया, ये अभी हम आगे सीखेंगे कि ये जर्नल एंट्री से निकल के आया है। ये जो यहाँ पर जो लिखते हैं ना हम अकाउंट में, वो निकल के आता है जर्नल एंट्री से, तो वो हम जर्नल एंट्री में सीखेंगे आगे जाके। फिर ये क्या है, जनरल फोलियो। ये क्या होता है, अब ये हमने अकाउंट बना दिया, अब इसकी ये हम रेफरेंस देंगे जनरल फोलियो का, मतलब जहाँ पर इसकी जनरल पोस्ट हो रखी है हम उस पेज का रेफरेंस देंगे। अब ये जनरल बुक, आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आगे मैं बताऊंगा कि हम एक जनरल बुक भी बनाते हैं, मतलब जिसमें हम सारी जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो उस जनरल बुक में जो हमने ये जो पर्टिकुलर उठाया है
वो उसका रेफरेंस हम यहाँ पर देंगे कि मान लो पेज नंबर 6 से उठाया हम, तो हमने तो हम 6 लिख देंगे। हमने पेज नंबर 9 से उठाया तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। तो ऐसे हम उसका रेफरेंस देंगे कि अगर आपको उस बुक में जाके क्रॉस चेक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब ये आ गया अमाउंट कि अमाउंट कितने का है। फिर आ गई हमारी डेट। ये देखो, ये यहाँ तक इसका कॉपी पेस्ट है, इसका कॉपी पेस्ट यहाँ आ गया, सेम टू सेम, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। क्यों? क्योंकि देखो लेफ्ट साइड तो हो गई हमारी डेबिट की और राइट साइड हो गई हमारी क्रेडिट की। तो ये इतना पार्ट हो गया हमारा डेबिट और इतना पार्ट हो गया हमारा क्रेडिट। ठीक है, ऐसे समझना है। अकाउंट हम ऐसे बनाते हैं। अब देखते हैं। अब देखो इन सबका टोटल मार के यहाँ पर एक बैलेंस सीडी करके होता है और एक बैलेंस सीडी करके होता है। बैलेंस सीडी क्या होता है? बैलेंस सीडी होता है, मान लो कि यहाँ पर हमारा जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 100 का और यहाँ पर हमारा बन रहा है 150 का। तो अब ये साइड ज़्यादा है, ये साइड कम है, तो इसका बैलेंस हम यहाँ पर लिख देंगे 50। ये चीज़ देखो, इस पे अभी ज़्यादा ध्यान मत दो, इसका इसका आगे मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि ये बैलेंस कैसे बनता है और हम बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड क्या होता है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, ये सब आगे आने वाला है आपके आपके चैप्टर में। तो अभी इस पे इतना ध्यान मत दो। अभी बस इतना ही समझो कि ये कुछ होता है कि बैलेंस कैरेट डाउन होता है। ठीक है, तो हम इसमें टोटल करते हैं। इसमें अकाउंट को टोटल करने के लिए हम इधर का बैलेंस इधर लिख देते हैं, इधर का बैलेंस इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि भाई हम डेबिट 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 क्रेडिट 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 कर रहे हैं, ये होता क्या है? आखिर ये डेबिट क्या है? देखो, अब ये डेबिट साइड क्या है? आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। मतलब देखो क्या कह रहा है, इस अकाउंट के लेफ्ट साइड जो भी आइटम्स रिकॉर्ड होंगी वो सारी डेबिट होंगी। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट साइड हुई, जो भी आइटम यहाँ पर रिकॉर्ड होने वाली है अकाउंट के वो डेबिट होगी। ठीक है, क्रेडिट क्या होगी? वही, अगर डेबिट लेफ्ट साइड है तो क्रेडिट राइट साइड होगा। आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड ऑफ द अकाउंट, राइट साइड में जो भी यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो हमारी क्रेडिट होगी। ठीक है, अब रूल देखो, ये रूल कहीं पर नहीं दिया है, ये रूल मैंने आपके लिए बनाया है समझने के लिए कि इससे आप पूरा डेबिट क्रेडिट, हमें क्या चीज़ डेबिट करनी चाहिए, क्या चीज़ क्रेडिट करनी चाहिए जनरल एंट्री के लिए, ये आपको समझ आएगा। और अगर आपने ये समझ लिया तो बस आपकी पूरी जनरल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, समझते हैं। देखो रूल क्या है। अगर लाइबिलिटी का केस है और अगर एसेट का केस है, देखो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको हल्का सा भी इशू आ रहा है ना, तो आप ये पूरा जो मैंने बनाया है, ये आप जब पेपर लिखने जाओगे तो इसको अपने पेपर में कहीं पर कोने पे लिख लेना कि आपको याद रहे। मतलब आप इतना भी याद रखोगे, फिर इसके अकॉर्डिंग आप जनरल एंट्री पास करना, आपकी जनरल एंट्री कभी गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो देखो ऐसी एक लाइन खींच लेना, तो लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। अब देखो क्या लिखा है, अगर लायबिलिटीज हमारी डेबिट होगी, अगर लायबिलिटीज हमारी डेबिट होगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि लायबिलिटीज या तो हमारी कम हुई है या फिर हमारी चली गई है। मतलब लायबिलिटीज कम हुई है, मतलब लायबिलिटीज में गिरावट आई है, या तो लायबिलिटीज चली गई या लायबिलिटीज कम हुई है। तो अगर लायबिलिटीज डेबिट हुई है तो इससे हम ये समझेंगे कि लायबिलिटीज हमारी कम हुई है या हमारी गई है, हमारी हमारी लायबिलिटीज चली गई है। ठीक है, समझ गया। अगर लायबिलिटीज हमारी क्रेडिट हो रही है तो अब हम क्या समझेंगे, या तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ी है या फिर आई है, या फिर मतलब जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज हमारी थी या तो वो बढ़ गई या फिर कोई नई लायबिलिटी हमारे पास आ गई, तो हम लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। देखो कम हुई है और ये बढ़ी है। अब इसके अपोजिट देखते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में अगर एसेट हमारी डेबिट होगी तो अब हम क्या समझेंगे? इससे समझेंगे एसेट या तो बढ़ी है या आई है। मतलब अगर कोई भी एसेट डेबिट होती है तो हम उससे ये समझेंगे कि या तो एसेट हमारे पास आई है या फिर कोई एग्जिस्टिंग एसेट है जो हमारी बुक्स में ऑलरेडी है वो बढ़ गई है। तो ठीक है, या तो आई है या बढ़ गई है। ठीक है, अगर हमारी एसेट क्रेडिट होती है तो हम इससे ये समझेंगे कि या तो हमारी एसेट जो है वो कम हुई है या चली गई है। ठीक है, ये आप समझ गए हो। इतना इतना सा रूल है, सिर्फ सिंपल सा रूल है। कभी कोई भी आपकी जनरल एंट्री गलत नहीं होगी, हमेशा आपकी जनरल एंट्री सही रहेगी। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी जनरल एंट्री पास करने में, अगर आपको सिर्फ इतना सा रूल याद है तो।
फिर इसके बाद आपको बस लॉजिकली सोचना है कि क्या एसेट मेरी कम हो रही है, क्या एसेट मेरी बढ़ रही है, बस आपको इतना सोचना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अकाउंट्स को ना क्लासिफाई किया। अकाउंट मतलब एक अकाउंट, जैसे मैं बोला ना, अकाउंट अकाउंट को इन्होंने कई तरीके से अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई किया है। तो देखो, अकाउंट्स को इन्होंने क्लासिफाई किया है दो तरीकों में। एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करी है और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन करी है। मतलब एक पुराने ज़माने की क्लासिफिकेशन है अकाउंट की, और एक नए ज़माने की क्लासिफिकेशन है अकाउंट की। दोनों बात सेम ही है, बट थोड़ा-सा क्या है, अब जैसे-जैसे हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे बिज़नेस डेवलप हो रहे हैं, बिज़नेस डेवलप हो रहे हैं, तो हमारी अकाउंट्स को भी डेवलप होना पड़ेगा साथ-साथ। तो वही, बस वही है कि ये पहले ज़माने का बिज़नेस है और ये नए ज़माने का बिज़नेस है, ठीक है? अब हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रेडिशनल क्लासिफ़िकेशन किस तरीके से करी गई है एक अकाउंट की। एक जैसे अकाउंट होता है ना, वो उसको किस किस तरीके से क्लासिफ़ाई किया गया है ट्रेडिशनली। देखो, तो 2 तरीके से क्लासिफ़ाई किया गया है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है, देखते हैं। अब ये पर्सनल अकाउंट में क्या-क्या है? पर्सनल अकाउंट में आता है नेचुरल पर्सन अकाउंट, मतलब एक एक नेचुरल पर्सन अकाउंट। मतलब इससे क्या मतलब सा, नेचुरल पर्सन मतलब जो कि भगवान ने बनाया हुआ है, नेचर ने बनाया हुआ है। नेचर ने जो पर्सन बनाया हुआ है, जैसे राम, आप, मैं, श्याम, या फिर कोई भी, मतलब कोई एक नेचुरल इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो अगर उसका कोई अकाउंट अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा इस अकाउंट में, नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। फिर हो गया हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये क्या होता है? ये होता है जैसे जो कि जैसे लॉ ने बनाए हुए, लॉ लॉ के अनुसार क्या करती है, जैसे आपने देखा होगा, कोई अगर हम कंपनी बनाते हैं, तो कंपनी अपने नाम से ऑर्डर देती है। कंपनी उसमें कोई वैसे कंपनी कोई रियल पर्सन थोड़ा ना है, कंपनी कोई आदमी थोड़ा होती है, लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को लॉ ने एक ऐसी पावर दी है कि आप अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप अपने नाम से कुछ गाड़ी खरीद सकते हो, आप अपने नाम से बिल्डिंग खरीद सकते हो। तो एक पर्सन की तरह उसको एक वो दिया है, ऑथराइजेशन दी है कि आप एक पर्सन कहला सकते हो। मतलब आप अपनी अथॉरिटी डिसाइड कर सकते हो, आप सब कुछ डिसाइड कर सकते हो एज अ पर्सन। लेकिन अब रियल में वो नेचुरल पर्सन तो नहीं है, वो नेचर ने तो नहीं बनाई, वो तो हमने बनाई है। तो वही आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, मान लो इसमें कोई कंपनी आ गई, या फिर कोई पार्टनरशिप आ गई, या फिर कोई भी एओपी, बीओआई कोई भी आ गई, वो इसके अंडर कवर हो जाएगी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अब इसमें क्या हुआ, मतलब कोई किसी चीज को ये कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो कैसे, जैसे इसका एग्जांपल ले, आउटस्टैंडिंग कोई रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रेंट जो है हमारा, ये एक अकाउंट है, उसका रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है ये रेंट। रेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि रेंट आ रहा है लैंडलॉर्ड से, आ रहा है, लैंडलॉर्ड हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। अब देखो, इम्पर्सनल अकाउंट कौन कौन से हो गए, जिसमें हमारा आता है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये दो अकाउंट, इसके बारे में अब हम आगे जानेंगे कि रियल अकाउंट क्या होते हैं और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, ठीक है। अब अभी देखो, यहाँ पर मैंने इनको डिटेल्स में पूरा डिटेल में समझाया है। अभी के लिए फिलहाल, अभी ये हम इसलिए हम एक ओवर जनरल व्यू ले रहे हैं, अभी ये बर्ड आई व्यू ले रहे हैं हम यहाँ पर। अब एक बार देख लेते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन कैसी करी गई है अकाउंट की। देखो, अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट को बांटा गया है इन पार्ट्स में। पहला, एसेट अकाउंट। तो मॉडर्न अकाउंट्स ने बोला कि भैया हमारे में तो ये फालतू के इम्पर्सनल, पर्सनल ये सब होते ही नहीं है। हम सिर्फ इन कैटेगरीज में बांटेंगे। पहला, एसेट, जिसमें दुनिया जहान की सारी एसेट के अकाउंट आ जाएंगे। दूसरा, लायबिलिटी, जिसमें दुनिया जहान की सारी लायबिलिटीज आ जाएगी। तीसरा, कैपिटल अकाउंट, वही मालिक का पैसा, ठीक है। चौथा, रिवेन्यू रिवेन्यू अकाउंट, मतलब जो भी पैसा आएगा। और पांचवा, एक्सपेंस अकाउंट। इन्हीं सब से हम पूरी अकाउंटिंग कर देंगे। इन्होंने कहा हमें मतलब नहीं है, इन्होंने कहा हमें मतलब नहीं है, आप ये नेचुरल पर्सन, ये आर्टिफिशियल पर्सन, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इन पांच से पूरी अकाउंटिंग कर देंगे, ठीक है। तो रिवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट, तो ये हमने इनके बारे में जाना कि भैया ये इन्होंने क्लासिफिकेशन करी है,
ठीक है, एक बार आगे देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ट्रेडिशनल, तो ऐसा करते हैं, ये टॉपिक को या फिर चलो इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, एक आधे तो कंप्लीट कर लें ट्रेडिशनल, या फिर अगली क्लास में करते हैं। चलो अगले लेक्चर में इसको हम ट्रेडिशनल पढ़ेंगे और मॉडर्न पढ़ेंगे, मतलब इनको डिटेल में पढ़ लेंगे, इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं क्योंकि ये देखो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा आपको डिटेल में, इसलिए ऐसा करते हैं कि इनको हम अगले लेक्चर में इसको कवर करता हूँ सबको। ठीक है, तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर भेजना ही है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।